गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट का सिंपल डिफिनेशन है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सब सेल इज नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। जब किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारा एफ सब सेल में प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एफ सब सेल इज नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ड्यू टू 3 सेल आर इनकम्प्लीट देन कंसीडर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जब 3 सेल हमारी इनकम्प्लीट रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जब लिखेंगे किसी भी एलिमेंट का तो उसमें 3 सेल इनकम्प्लीट दिखाई देगी, तो उसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करते हैं या एफ ब्लॉक के एलिमेंट हम उसको कंसीडर करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन हमारा एफ सब सेल में इंटर करेगा तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज n-2 f1 to 14 n-1 0 to 1 एंड ns2। ns में 1 से 2 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये हमारा ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एफ ब्लॉक एलिमेंट का। इसको हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक EC का मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज। एफ ब्लॉक एलिमेंट को या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को हम 2 सीरीज में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट सीरीज लेंथेनाइड सीरीज एंड सेकेंड इज एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज हमारा लेंथनम LA से आपका LU तक, LA से LU तक मीन्स 57 से लेकर के 71 ल्यूटेनियम तक। ईच सीरीज ऑफ एलिमेंट इज 14। प्रत्येक सीरीज में हमारा 14 एलिमेंट मिलते हैं। लेंथेनाइड सीरीज में भी 40 एलिमेंट और एक्टिनाइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट हैं। तो केवल हम लोगों को इस सेशन में लेंथेनाइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर और उस सीरीज का कॉन्सिक्वेंस पढ़ना है। बस इतना ही फोकस करना है। एक्टिनाइड सीरीज के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। सिलेबस आप इस साल का रिड्यूस वाला आप देखिएगा तो केवल उसमें एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड सीरीज के बारे में और उसका जनरल क्या कैरेक्टर है उसी के बारे में हम लोग को फोकस करना है। तो हम यहाँ पर कुछ लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला हमारा है यहाँ पर LA जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। LA से ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मेशन हुआ है। प्रत्येक सीरीज में हमारा 14 एलिमेंट हैं। तो कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे हैं क्रूड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रूड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम उसको बोलेंगे जब हम नोबेल गैस का हेल्प लेकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो 57 का जिनान 54 एटॉमिक नंबर होता है, 5D1 एंड 6S2। उसके बाद आप देखेंगे 57 के बाद 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 एंड सो ऑन में इलेक्ट्रॉन हमारा 4F में इंटर करना शुरू कर दिया है। जब हम 58 का लिख रहे हैं तो जिनान 4F1, 5D1, 6S2 या इसको हम लिख सकते हैं 4F2 और 5D0 और 6S2।
इसके अकॉर्डिंग देखिए डी में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। उसी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में हमारा इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो आगे हम इसी के अकॉर्डिंग हम 65, 67, 68 अप टू 71 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन राइट कर लेंगे। अब इसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर देखिए, इस कॉलम में हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं, इसको हम OS बोल रहे हैं, इस ऑक्सीडेशन नंबर। तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेंथेनाइड सीरीज ऑफ एलिमेंट इज +3। सब में देखिए, सब में +3 सब में है। जब हम 71 तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर लिखेंगे तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेंथेनाइड सीरीज इज +3 आएगा। दीज आर वेरिएबल ऑक्सीडेशन, इसमें भी ये भी हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में जो लेंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट हैं ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ड्यू टू 3 सेल आर इनकम्प्लीट। उसके बाद अब फोकस हम लोग करेंगे साइज ऑफ एटम एंड आयन। अगला हेडिंग हम लोग देंगे साइज ऑफ एटम एंड आयन ऑफ द लेंथेनाइड सीरीज। साइज ऑफ एटम एंड आयन को हम एक वर्ड में बोलेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज ऑफ एटम एंड आयन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो जब एटम और आयन के रेडियस लगभग हमारा इक्वल हो जाता है तो उसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। या एटम और आयन के रेडियस में हमारी डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाती है तो उसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। मीन्स डिक्रीजिंग एटम एंड आयन साइज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। डिक्रीजिंग इन एटम एंड आयन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो डिक्रीजिंग किसमें, एटम एंड आयन, डिक्रीजिंग एटम एंड आयन विथ इंक्रीज का ये साइन, विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इस सीरीज में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटम और आयन की जो रेडियस है रेगुलरली हमारी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, तो इसीलिए इसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। सिमिलरली जब एक्टिनाइड सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ भी एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा, मतलब कि एटम और आयन के रेडियस में हमारा डिक्रीजिंग आर्डर में आना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू कर देगा एटम और आयन का रेडियस। किसके अकॉर्डिंग, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटम और आयन की रेडियस हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ? डिक्रीजिंग एटम एंड आयन विथ इंक्रीज द एटॉमिक नंबर इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, या इसी को साइज ऑफ एटम एंड आयन भी हम बोलते हैं। अब इसका हम कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड
कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सिक्वेंस CONSEQUENCE, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या रिजल्ट पड़ेगा 4F सीरीज में। लेंथेनाइड सीरीज को हम 4F सीरीज ही बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा 4F में इंटर कर रहा है। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जनरली द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज इन ए ग्रुप, generally the atomic and ionic radii increase in a group with the increase in atomic number। मतलब कि जनरली एटॉमिक रेडियाई जो हैं या आयनिक रेडियाई इंक्रीज करती हैं किसमें, ग्रुप में। किसी भी ग्रुप में हम देखते हैं तो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस टॉप टू बॉटम हमारा इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इन ग्रुप थर्ड ग्रुप की हम लोग अगर थर्ड ग्रुप को अगर फोकस किया जाए जिसमें हमारा स्काइडियम है, इन ग्रुप थर्ड द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम द स्काइडियम टू लेंथनम। स्काइडियम से लेकर के LA तक एटॉमिक रेडियाई हमारे रेगुलरली इंक्रीज करती हैं। This trend disappear in all the following group due to lanthanide contraction। The pair of element जर्कोनियम एंड हाफेनियम ZR और HF, यहाँ पर देखिए ZR और HF हमारा ग्रुप फोर्थ एलिमेंट के ग्रुप फोर्थ के ये एलिमेंट है जर्कोनियम एंड हाफेनियम। उसी तरह से NB नुवेडियम एंड TA ये हमारा ग्रुप फिफ्थ के हैं। तो लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जर्कोनियम एंड हाफेनियम की एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस लगभग बराबर होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई जर्कोनियम एंड हाफेनियम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इज नियरली इक्वल, तो आप आंसर देंगे ड्यू टू लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वहीं यहाँ भी इसका आंसर हो जाएगा। ग्रुप फिफ्थ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो NB और TA का भी हमारा एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली जब हम सिल्वर और AU को अगर देखा जाए, सिल्वर और गोल्ड हैं, ये किस ग्रुप में बिलोंग करेंगे, तो ग्रुप 11 में बिलोंग करेंगे। तो इन दोनों का भी हमारा एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जब एटॉमिक और आयनिक रेडियस में डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ, तो उसको हम लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमारा इन एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस लगभग हमारा क्या होगा, बराबर होगा। और इसको हम ट्विन एलिमेंट भी बोलते हैं। जर्कोनियम हाफेनियम को हम केमिकल ट्विन भी बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे केमिकल ट्विन, केमिकल ट्विन्स बोलते हैं इसको। उसी तरह से ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी केमिकल ट्विन्स है, ये भी आपका केमिकल ट्विन्स है, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट का रेडियस हमारा क्या है, इक्वल है, लगभग इक्वल है। किसके कारण, तो लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो ये हमारा कॉन्सिक्वेंस था
कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगला हम लोग देखा जाए बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रॉक्साइड। बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रॉक्साइड ऑफ लेंथेनाइड सीरीज। बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रॉक्साइड। बेसिसिटी ऑफ हाइड्रॉक्साइड एंड ऑक्साइड ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए हमेशा ये वर्ड आएगा बार बार, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रॉक्साइड ऑफ लेंथेनाइड डिक्रीज विथ इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रॉक्साइड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमारा जब ऊपर से नीचे जब हम चलेंगे लेंथेनाइड सीरीज में तो बेसिसिटी हमारी डिक्रीज करती है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें CeOH का होल ट्वाइस, CeOH का होल ट्वाइस, उसके बाद LuOH का होल ट्वाइस, दीज आर हाइड्रॉक्साइड। उसके बाद LaOH का होल ट्वाइस। इस सीरियम Lu और La ये सब हमारा क्या है, लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट हैं, लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट। तो हाइड्रॉक्साइड हमारा ये सब हाइड्रॉक्साइड है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किसमें होगा, तो बेसिसिटी ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमारा जब एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज करेगा तो बेसिसिटी हमारी डिक्रीज करेगी। तो सबसे अधिक हमारा देखिए एटॉमिक नंबर जब हमारा बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तो बेसिसिटी इस हाइड्रॉक्साइड की क्या होगी, कम होगी। तो सबसे अधिक बेसिसिटी हमारा CeOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। उसके बाद ये ट्रेंड हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ है आपका। बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रॉक्साइड को अगर हमको जनरल लिखना होगा तो बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रॉक्साइड डिक्रीज विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर, विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर। जैसे अगर हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल अगर लें, मान लीजिए हम यहाँ पर ये ले लिया NDOH का होल ट्वाइस ले लिया और फिर ले लिया यहाँ पर SMOH का होल ट्वाइस ले लिया। तो ND हमारा न्यूडेनियम है, न्यूडेनियम का एटॉमिक नंबर 60 होता है और सेमेरियम का एटॉमिक नंबर 62 है। तो आप ये लिखे हैं कि बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रॉक्साइड डिक्रीज विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर हमारा अधिक होगा उसकी बेसिसिटी हमारी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर देखिए इसका एटॉमिक नंबर अधिक है तो बेसिसिटी इसकी क्या होगी, कम होगी, और इसका कम है तो ये ऑर्डर हो जाएगा। चाहे हाइड्रॉक्साइड अगर बनाएंगे तो हाइड्रॉक्साइड का भी ऑर्डर इसी तरह से होगा। बेसिक कैरेक्टर हमारा सबसे अधिक बेसिसिटी कौन है, NDOH का होल ट्वाइस है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ लेंथेनाइड सीरीज में हमारी जो ऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड का जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता जाता है। क्यों, तो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंस था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। उसके बाद अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमारा D और F ब्लॉक में बस हम लोगों को यही फोकस करना था कि जनरल
करेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपका ये एक्टिनाइड सीरीज को रिड्यूस कर दिया है। बस हमको पढ़ना है लेंथेनाइड सीरीज का जनरल प्रॉपर्टी, और उसमें जनरल प्रॉपर्टी में हमको हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर फोकस करना है। ऑक्सीडेशन नंबर, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेंथेनाइड सीरीज ऑफ एलिमेंट इज +3। उसके बाद लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब एटम और आयन के रेडियस में हमारी जब कमी हो जाती है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ, तो उसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहें। और उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंस, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या प्रभाव हमारा पड़ रहा है, तो यही इसमें बस आपको फोकस करना है। इससे बनने वाले कंपाउंड नहीं पढ़ना है जो, और अगर इसमें देखना है तो ए ब्लॉक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से लगभग मिलती जुलती है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये भी फॉर्मेशन करता है, कलर ये भी शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी ये भी शो करता है। तो लगभग डी ब्लॉक के एलिमेंट से इसकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती है। बस डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में इंटर कर रहा है, यहाँ पर एफ सब सेल में इंटर कर रहा है। इसको दो सीरीज में हम डिवाइड किया है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में। हम लोगों को फोकस करना क्या है? केवल लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट को, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद नहीं करना है, बस उसका कैरेक्टर देखना है। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से होने वाले प्रभाव या परिणाम क्या आ रहा है, उसको बस फोकस करना है। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लास्ट हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, वो थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए उसके लिए हम टाइम रखे हैं। थैंक यू।